नमस्कार मित्रों, फिर से रीड एंड पास जीएस में आपका स्वागत है। और मित्रों, आज हम दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रा की बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, आपका फिजिकल मैप देख रहे होंगे। इस पे हम बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। पहले आप समझ लीजिए कि दर्रा कहते किसको हैं। तो दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है उसको हम दर्रा कहते हैं। जनरली प्राचीन काल में हवाई मार्ग तो हुआ नहीं करता था और ना ही आपका सड़क मार्ग उतना डेवलप था। तो लोग जो है इसी दर्रा से हो कर के एक तरफ से दूसरे तरफ आसानी से जा पाते थे और व्यापार कर पाते थे। तो बता दें मित्रों कि यहाँ पे देखिए आप, ये आपका यहाँ पे एक अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के बारे में आप जानते होंगे कि यह दुनिया का सबसे पुराना पर्वत में से एक है, जिसका निर्माण आज से लगभग आपका 70 करोड़ बरस पहले हुआ है ना। तो काफ़ी पुराना है। तो यहाँ पे एक आपका दर्रा है जिसका नाम है गोरान घाट। क्या है? गोरान घाट दर्रा है, यानी ये आने जाने का रास्ता। इसके बाद जस्ट यहाँ पर एक दर्रा है। आपको पता होगा कि इधर आपका पश्चिमी घाट पर्वत है और ये आपका पूर्वी घाट पर्वत है। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत है ना। पश्चिमी घाट पर्वत को हम लोग सह्याद्री श्रेणी बोलते हैं, सह्याद्री श्रेणी। और ये है आपका पूर्वी घाट पर्वत। ये पर्वत के जो ये मैदान देख रहे होंगे, ये आपका पश्चिम तटीय मैदान है और ये आपका पूर्व तटीय मैदान है। पश्चिम तटीय मैदान लंबा ज़्यादा है, लगभग आपका 1600 किलोमीटर लंबा है। और चौड़ा की बात करें तो ये आपका ज़्यादा चौड़ा है, यानी पूर्वी घाट जो है ये ज़्यादा चौड़ा है। और आपको बता दें मित्रों कि इन घाटों का निर्माण जो है, नदी जो यहाँ पे मलबा गिराती है, वो मलबा को समुंदर का लहर ढकेल करके यहाँ पे बिछा करके इस तट का निर्माण की है। तो हम इस पे और बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपने गोरान घाट देखा। ये गोरान घाट जो है राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से, या दर्रे पर कहिए, प्राकृतिक वनस्पति का अभाव है। यानी आप जानते हो ऐसे भी कि आपका राजस्थान में पानी का अभाव, वर्षा कम होती है तो वन तो जाहिर सी बात है कि कम होगा। लेकिन ये दर्रे से होकर के राष्ट्रीय राजमार्ग 14 गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि N14 जो आपका मार्ग है, राजमार्ग, जिसको हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, यही आपका गोरान घाट से होकर के गुजरी है और इस एरिया को इस एरिया से जोड़ती है। जस्ट यहाँ पर हम लोग एक देख रहे हैं, यहाँ पे थाल घाट है। थाल घाट जो है पश्चिम घाट यानी सह्याद्री श्रेणी में स्थित है, जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मुंबई को नासिक से। एक तरफ नासिक है, एक तरफ आपका मुंबई है। तो ये किसको जोड़ती है? मुंबई को नासिक से जोड़ती है। तथा भुसावल के रास्ते इंदौर, भोपाल, इधर देखिए आपका इंदौर और भोपाल है, वहाँ तक चली जाती है। इंदौर भोपाल से जोड़ता है। इससे आपका राष्ट्रीय मार्ग 3 गुजरती है, जो कि गुजरात को भी टच करती है, यानी गुजरात को भी जोड़ती है। यह काफ़ी चौड़ा बन गया है, अतः परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप देख रहे हैं मित्रों कि यहाँ पे थाल घाट कितना इम्पोर्टेंट है। मुंबई को नासिक से, इंदौर को, भोपाल को तथा आपका गुजरात को भी जोड़ती है। जस्ट इसके नीचे आ जाइए तो यहाँ पे आपका है भोर घाट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपका महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी तट श्रेणी में स्थित है। एवं मुंबई और पुणे, देख लीजिए, वहाँ नासिक था, ये पुणे, यानी मुंबई को पुणे से जोड़ती है। यानी दोनों के बीच में एक ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना, पश्चिमी घाट पर्वत, इसको चीर करके एक तरफ पुणे और एक तरफ आपका महाराष्ट्र यानी ये मुंबई, उसको जोड़ती है। आप देख रहे हो कि भोर घाट का कारण पुणे और मुंबई के बंदरगाह जुड़ता है, यानी बंदरगाह जो है ये भी आपका जुड़ता है ना।
और इस मार्ग से होकर के राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका 9 गुजरा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 गुजरा है। अगर आपको पूछेगा कि भोर घाट से होकर के कौन सा राजमार्ग गुजरी है, तो 9 गुजरी है। इसके बाद जस्ट यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ पे आपका है पाल घाट। क्या है? पाल घाट। पाल घाट जो है ये नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है, कोचीन एवं कोयम्बटूर को जोड़ती है। याद रखिएगा किसको? कोचीन एवं कोयम्बटूर को जोड़ती है। यह केरल में स्थित है ना, पलक्कड़ एक जगह है ना, जो नगर है इसी के नाम पर पड़ा है। अरब सागर में आने वाली जो मानसून है इस दर्रे के द्वारा तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा कराती है। आप जानते हैं कि भारत में जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है, तो ये जो मानसून है इसी दर्रा से होकर के घुसती है और यहाँ पे ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु जहाँ पे बारिश कराती है। अगर ये आपका दर्रा नहीं होता तो आपका ये जो आपका पश्चिमी घाट पर्वत है इस वर्षा को रोक देती और ये क्षेत्र जो है वर्षा से वंचित रह जाता। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक दर्रा है जिसका नाम है सेनकोटा। क्या नाम है? सेनकोटा। यहाँ पे आपका एक पहाड़ी है कार्डेमम की पहाड़ी, और एक पहाड़ी आपका है यहाँ पे जो आपका एक पहाड़ी है जिसका नाम है नागरकोयल। तो ये कार्डेमम और नागरकोयल को जोड़ती है आपस में, है ना, और ये दर्रा से हो कर के आपका तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै, यानी कहने का मतलब इस दर्रा से होकर तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै दोनों आपस में जुड़ जाती है। तो आप समझ गए होंगे मित्रों कि भारत का दक्षिण भारत जो है कितना महत्वपूर्ण है और दर्रा इसमें कौन सी भूमिका निभाती है। यानी प्राचीन काल में एक राजा जो है इस तरफ से इस तरफ जाता आता था, या फिर प्राचीन काल में युद्ध के लिए ये दर्रा काफ़ी काम आता था, है ना। तो आप दक्षिण भारत के 4 दर्रा जो महत्वपूर्ण था उसको आप आसानी से समझे होंगे, है ना। गोरनार घाट, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, है ना। फिर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे आपका अन्य दर्रों का। तब तक के लिए धन्यवाद।